नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, अगहन मार्गशीर्ष महीना हुआ प्रारंभ। ये एक मंत्र दिलाएगा पूरे माह का फल, साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए इस महीने में जरूर करें ये काम और इन चीजों का रखें ध्यान। दोस्तों, जैसे कि सब आप जानते ही हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार इसे साल का 9वां महीना माना जाता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इसे अग्रहायण एवं अगहन के नाम से भी जाना जाता है। यूँ तो हर महीने को हिंदू धर्म में खास बताया गया है, परंतु मार्गशीर्ष को अन्य कुछ की तुलना में अधिक खास व पावन बताया जाता है। शास्त्रों व ग्रंथों के अनुसार इस माह का सीधा सीधा संबंध सतयुग से है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग का प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, समस्त 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष मैं स्वयं हूँ। साथ ही उन्होंने इसमें कुछ पालन किए जाने वाले नियम भी बताए हैं, जिनका पालन हिंदू धर्म से जुड़े हर व्यक्ति को करना चाहिए। और इस बार ये महीना हिंदू धर्म के अनेकों पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कश्यप ऋषि ने ही मार्गशीर्ष के महीने में ही कश्मीर की रचना की थी। कार्तिक माह की तरह यह माह भी श्री हरि को अधिक प्रिय है। इस दौरान जप तप ध्यान करना फलदायी माना जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष माह में पावन नदियों में स्नान करने से जहाँ तक की मनवांछित कामनाएं पूरी होने लगती हैं। साथ ही साथ मार्गशीर्ष अगहन महीने में मांगलिक कार्य करने से शुभ फल मिलता है। संतान के सुख की कामना रखने वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण की उपासना के साथ साथ इस महीने में चंद्रमा की पूजा करने से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस महीने में नित्य श्री कृष्ण की पूजा के बाद या पहले श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तथा प्रयास करें कि पूरे मार्गशीर्ष महीने में इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका कल्याण होगा। यूँ तो दोस्तों, ये महीना श्री हरि व उनके दामोदर स्वरूप को समर्पित है। ज्योतिष विद्वानों का कहना है कि इस पूरे महीने में श्री हरि के साथ साथ देवों के देव महादेव के पुत्र श्री गणेश जी की पूजा भी फलदायी मानी जाए। तो दोस्तों, आप भी भगवान विष्णु के साथ भगवान गणेश का भी पूजन करें और मनोकामना पूरी करवाएं अपनी भगवान गणेश से और भगवान कृष्ण से। इन बातों के साथ साथ दोस्तों अवश्य रखें इन 10 बातों का और चमकाएं अपना भाग। सबसे पहले इस महीने में नित्य श्रीमद् गीता का पाठ करें। दूसरा, पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण की उपासना अधिक से अधिक समय उनकी उपासना में बिताएं, उनकी उपासना करें। चौथा, इस महीने से संध्या की उपासना अनिवार्य हो जाती है। पांचवा, मार्गशीर्ष के महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है, इसलिए इस महीने में तेल की मालिश करें। छठा, अगहन के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। सातवां, अगर इस महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो इसे गंवाना नहीं चाहिए, अवश्य ही नदी में स्नान करना चाहिए। आठवां, इस महीने में मोटे परिधान का उपयोग भी शुरू कर देना चाहिए। नौवां, श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। 10वां, इस महीने में चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ थोड़ा सा ये बात भी जाने कि अगहन माह को मार्गशीर्ष नाम से क्यों जाना जाता है। अगहन माह को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तरह के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक रूपों में व अनेक नामों से की जाती है। उन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी कृष्ण का ही स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से एक मृगशिरा नक्षत्र है। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसी वजह से इस माह को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। साथ ही भगवान के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी माहों में मार्गशीर्ष कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह की महत्वता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान करने से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा, तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व बताया। मार्गशीर्ष महीने में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो
नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना। साथ ही मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र दान कर सम्मानित करना चाहिए। इस मास में नृत्य गीत का आयोजन कर उत्सव भी किया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह में इन पावन पाठ की बहुत महिमा है। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, गजेंद्र मुक्त, इन्हें मार्गशीर्ष मास में जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए। और इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उतने भर की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है, घर में अगर भागवत हो तो अगन मास के दिन में एक बार उसको प्रणाम जरूर करना चाहिए। और इस मास में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से जीवन के उपरोध समाप्त होते हैं। इसके साथ इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरे और घर में पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर शंख से भगवान विष्णु का शंख मंत्र बोलते हुए घुमाए। बाद में ये जल घर की दीवार पर छिड़क दे। इससे घर की शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है, कलेश दूर होते हैं। तो दोस्तों ये था मार्गशीर्ष माह का महत्व। क्या करें क्या ना करें, और कुछ पूछना है दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।